साथियों नमस्कार, मैं राजेश कश्यप, समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी, विधानसभा 122 फरीदपुर, जनपद बरेली, उत्तर प्रदेश। साथियों, कोरोना को लेकर आज संपूर्ण प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके चलते आप और हम सभी अपने अपने घरों में बैठकर पहले से ही आर्थिक मंदी की मार झेल रहे कुछ ना कुछ सोच विचार कर रहे हैं। तो साथियों, आज मैंने भी सोचा कि क्यों ना आज समस्त फरीदपुर वासियों से मन की बात की जाए, कुछ विचार विमर्श किया जाए। साथियों, 2014 में जब से माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से अपने हर मुद्दे पर फेल साबित हुए हैं और उन्होंने लगातार अपने फेल होने का कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार, माननीय नेहरू जी को और कहीं ना कहीं समस्त गांधी परिवार को बनाया है। साथियों, पिछले साल कोरोना पीरियड में मोदी जी ने अपने फेल होने का कारण कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ चंद मुस्लिम समाज के व्यक्तियों को, निजामुद्दीन दरगाह को और तबलीगी जमात को व कहीं ना कहीं मोहम्मद साद को बनाया था। साथियों, कोरोना पीरियड में हमारे जवान, किसान, मजदूर, नौकरी पेशा, व्यापारी, विद्यार्थी, यहां तक कि मंदिर मस्जिदों में बैठे हमारे पंडित जी, मौलवी जी, इन सभी वर्गों को नुकसान ही हुआ था। लेकिन मोदी सरकार ने इस महामारी के समय में आपदा को अवसर में बदलने का काम किया। साथियों, लॉकडाउन के पहले फेज में मोदी जी ने मध्य प्रदेश की सरकार गिराकर वहां अपनी सरकार स्थापित कर दी और हमारी बिकाऊ मीडिया ने देश को दिखाया तबलीगी जमात, निजामुद्दीन दरगाह और मोहम्मद साद की खबरें। लॉकडाउन के दूसरे फेज में मोदी जी ने महाराष्ट्र की सरकार में उथल पुथल मचा दी और बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया, इन्होंने हमें कोरोना से बढ़ रही खबरों में उलझाने का काम किया। साथियों, लॉकडाउन के बीच जहां करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी, हजारों लाखों व्यापारी बर्बाद हो गए, वहीं मोदी जी ने पीएम केयर फंड के नाम पर देश के मासूम जनता को भावुक कर उनकी गाड़ी कमाई के अरबों रुपयों को छीनकर कहीं ना कहीं उस रुपये का गमन करने का काम किया है। और जनता ने जब पीएम केयर में गमन हुए अरबों रुपए का हिसाब मांगा, तो हमारी गोदी मीडिया ने कहीं ना कहीं 3 से 4 महीने तक हमें सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री में उलझाकर पीएम केयर फंड में गमन हुए अरबों रुपए के मुद्दे को दबाने का काम किया। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मोदी जी चंद अंबानी, अदानी जैसे बिजनेसमैन परिवारों के और विदेशों में बैठी जनता, अन्य देशों की जनता, उन्हीं के प्रधानमंत्री हैं, या उन्हें अपने देश की जनता की भी कुछ चिंता है? क्योंकि जब हमारे वैज्ञानिकों ने लगभग नवंबर 2020 के आसपास ही कोरोना वैक्सीन का निर्माण कर लिया था, तो आपने आज तक देश की जनता को वैक्सीन लगवाने का काम क्यों नहीं शुरुआत की? और लगवाई और अधिक से अधिक देशों में, कम से कम 70 से अधिक देशों में इस वैक्सीन को भेजने का काम किया। जब समय की मार झेल रहा सारा देश बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा, आर्थिक मंदी की चौतरफा महामारी से लड़ रहा था, तब उस समय भी मोदी जी ने कुछ अपने अंबानी, अदानी मित्रों की चिंता करते हुए रातों रात किसान विरोधी काले कानून जैसे कृषि बिल को जबरदस्ती रातों रात पास करवाने का काम किया। साथियों, मैं किसी धर्म या आस्था का बिल्कुल विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम भाईचारे का खून करके लाशों के ढेर पर अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं, तो
मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जहां आज मस्जिदों में सिर्फ 5 लोगों को नमाज अदा करने की इजाजत है, वहीं कुंभ स्नान में बिना मास्क के एक साथ एकत्रित होकर हजारों लाखों लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने की इजाजत किसने दी? यदि आज इस उल्लंघन की वजह से यदि कोरोना की बीमारी बढ़ती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं जानना चाहता हूं हमारे बिकाऊ मीडिया से। आज कहा गया चिल्ला चिल्लाकर शोर मचाने वाला पूछता है भारत? कहां खो गई अंजना ओम कश्यप जी? क्यों शांत हो गई दीपक चौरसिया की बहस? पानी पी पी कर सवाल पूछने वाले अमित देवगन और रूपिका लियाकत को क्यों सांप सूंघ गए? साथियों, मुझे तो इस लॉकडाउन के पीछे किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है। जिस तरह पिछली साल सीएए के विरोध में जो आंदोलन चल रहा था, उस विरोध प्रदर्शन की वजह से बीजेपी दिल्ली सहित कई राज्यों में इलेक्शन हार गई और हार से बौखलाई बीजेपी ने लॉकडाउन का सहारा लेकर ही उस विरोध प्रदर्शन को समाप्त करवाने का काम किया था। और आज फिर कई राज्यों में इलेक्शन का दौर चल रहा है और इधर दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान आंदोलन समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो वहीं किसान आंदोलन को से घबराई, डरी हुई, सहमी हुई बीजेपी सरकार इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए कहीं लॉकडाउन का सहारा तो नहीं ले रही है। साथियों, आज जरूर सोचिए और खुद विचार कीजिएगा कि कोरोना वाकई कोई बहुत बड़ी महामारी है या इसको महामारी का रूप दिया जा रहा है। कहीं सरकार इस लॉकडाउन के सहारे कोई बड़ा कांड करने की या कोई सरकारी संस्थान को बेचने की या किसी राज्य में अपनी सरकार बनाने की और पिछली सरकार को बदलने की साजिश तो नहीं कर रही है। साथियों, यदि आपको लगता है कोरोना इतनी बड़ी बीमारी नहीं है तो आप सबको जमकर लॉकडाउन का विरोध करना चाहिए, क्योंकि पिछले लॉकडाउन के मार से कहीं ना कहीं हमारा नौकरी पेशा और कहीं ना कहीं हमारा व्यापारी वर्ग अभी तक उभर नहीं पाया है। तो यदि आपको लगता है लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है तो आज बंगाल और उत्तर प्रदेश की इलेक्शनों में बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हो रही होती। लेकिन यदि आपको लगता है कि कोरोना वाकई बड़ी महामारी है तो आप स्वयं अपने लेवल पर अपनी ओर और अपने परिवार की देखरेख सुरक्षा की व्यवस्था करें और प्रदेश सरकार के भरोसे बिल्कुल ना बैठें, क्योंकि जो सरकार पिछले 1 साल में आपको और आपके परिवार के लिए कोई बेड, कोई दवा, कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं कर पाई तो वो आपको कुछ देने वाली नहीं है। हाँ, बल्कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर और मास्क न लगाने पर आपसे 2,000, 4,000, 10,000 रुपये वसूल करके आपकी ज़िंदगी को और बद से बदतर बनाने का काम जरूर कर सकती है। साथियों, मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी अपना बहुत ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें और हमेशा मास्क लगाकर बाहर निकलें। हाँ, बल्कि मैं कहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी का पालन करें या ना करें, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी शारीरिक दूरी का पालन अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं राजेश कश्यप, समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी, विधानसभा 122, फरीदपुर, बरेली, उत्तर प्रदेश।